कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग सब परिवार काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज है दिनांक 6 सितंबर 2021 और सुबह सुबह का वक्त है। इस समय बज रहे हैं सुबह के 5:45 और मैं आपको आज गांव की सैर पर ले चलता हूं सुबह सुबह कि देखते हैं सुबह सुबह क्या मौसम है। और इस समय सुबह का शांत नज़ारा, ज़्यादातर किसान लोग अपने खेतों में कामों पे लगे हुए हैं और वर्षा ऋतु जो है अपने उत्तरार्ध की ओर है, समाप्ति की ओर है। और आमतौर पर इस इलाके में अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आमतौर पर 15 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के मध्य में मानसून की विदाई हो जाती है। तो कुल मिलाकर वर्षा का ऋतु जो है अब समाप्ति की ओर है और धान की फसल जो है अपनी मध्यावधि में पहुंच चुकी है। तो आइए सुबह के दृश्यों का आनंद लेते हुए चलते हैं सुबह की सैर पर। हैं ट्यूबवेल, और ये सामने धान की फसल जिसमें सिंचाई की जा रही है सुबह सुबह। और इस समय ओस की मात्रा जो है वो काफ़ी अधिक है, रात में काफ़ी ओस गिरती है और उस ओस का लाभ फसलों को मिल जाता है। और ये सामने आप देख रहे हैं, ये गोबर की खाद है जो किसानों ने डाल दी है खेतों में। गोबर की खाद एक बहुत अच्छा विकल्प है। हमारे हम जो केमिकल की खाद यूज़ करते हैं जिसको हम फर्टिलाइज़र बोलते हैं, तो उसका एक बहुत बढ़िया विकल्प है, क्योंकि फर्टिलाइज़र केमिकल के मतलब रसायन के यौगिक होते हैं और वो रासायनिक पदार्थ कोई भी हो, वो किसी न किसी रूप में हमारे शरीर को, हमारे पर्यावरण को, हमारे जो वन्य जीव वनस्पतियां हैं उनको नुकसान पहुंचाता ही है। अब हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 70 के दशक में, तब उस दौरान कुछ स्थानों पर जैसे कि पंजाब हो गया और हरियाणा हो गया और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उन इलाकों में जो है काफ़ी अंधाधुंध यूज़ किया गया केमिकल फर्टिलाइज़र्स का, रासायनिक खादों का। जिससे क्या फ़र्क पड़ा उस समय तो उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या फ़र्क पड़ा, लेकिन आज 2021 में पंजाब के कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर भूगर्भ जल यानी ग्राउंड वाटर वो काफ़ी नीचे चला गया है। और बहुत से इलाके ऐसे हैं पंजाब के जहाँ पर कैंसर एक बहुत घातक बीमारी के रूप में उभरा है। ख़ास तौर पे जो भटिंडा, अबोहर, मतलब जो मालवा का क्षेत्र है पंजाब का, वहाँ पे बहुत सारे गांव, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो कैंसर का गढ़ बन चुके हैं। यहाँ तक कि एक ट्रेन चलती है बीकानेर से भटिंडा के बीच में जिसको कैंसर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो ये जो दुष्परिणाम है, ये केमिकल की खाद का दुष्परिणाम ही है। तो इसीलिए हमें इन गोबर की खाद को एक विकल्प के रूप में देखना चाहिए, जिसको हम अंग्रेजी में मैन्योर बोलते हैं। तो ये जो खाद है ये हमारे मिट्टी के लिए भी काफ़ी उपयुक्त है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को दूरगामी, मतलब उर्वरा शक्ति जो है ये इसका जो धीरे धीरे ही लेकिन उर्वरा शक्ति बढ़ाती है। बस इसके कुछ जो कह सकते हैं जो माइनस पॉइंट्स हैं वो ये है कि ये काफ़ी बल्की होता है, काफ़ी बड़ी मात्रा में लगता है। जहाँ हमें केमिकल खाद थोड़ी सी मात्रा बड़े से एरिया के लिए कवर हो जाती है, वहीं ये काफ़ी बल्की होता है। इसको खेत में ले जाना और फिर इसको मतलब खेत में इतनी मात्रा में डालने के बाद भी जो पोषक तत्वों की संख्या है वो काफ़ी कम मिलती है। तो ये सुबह का दृश्य है। इस समय आप सुबह का दृश्य देख रहे हैं। इस समय आप देखेंगे सामने तो धुंध जैसी छाई हुई है और मौसम में एक बदलाव की जो है सुगबुगाहट आ चुकी है। मतलब मौसम के अंदर जैसे जो परिवर्तन होता है, शरद ऋतु की ओर जब मौसम बढ़ता है, ऑटम
की ओर जब मौसम बढ़ता है तो उस तरीके का कुछ आभास होने लग रहा है। ये धान की फसल है, आप इस पर देखेंगे धान की फसल पर इस समय ओस की बूंदें नज़र आ रही होंगी आपको। तो ये है सुबह का दृश्य हमारे गांव में। चलते हैं और ये अब हम लोग अपने बाग की ओर चल रहे हैं। ये सामने देखेंगे तो बाग है आम का। आम के साथ साथ इसमें महुए के भी वृक्ष हैं, जामुन के भी वृक्ष हैं। और ये इस समय गांव का नज़ारा, बिल्कुल धुंध छाई हुई है और मौसम में कहीं ना कहीं परिवर्तन की जो है सुगबुगाहट आ चुकी है। तो अब ये देखेंगे सामने आप देख रहे हैं जो स्कूल दिखाई दे रहा है, ये हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय, जो कि गवर्नमेंट ने इसे इंग्लिश मीडियम बना दिया है। आप देखेंगे कि तो इस पर लिखा भी है प्राइमरी स्कूल खरवई छोटी एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, ब्लॉक मानधाता, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। तो ये देखेंगे ये तार है जो कि किसानों ने अपनी खेतों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए, बेसहारा पशुओं से बचाने के लिए लगाया हुआ है, क्योंकि अब कटीले तारों का जो प्रयोग है वो बंद कर दिया गया है, वो सरकार की ओर से, क्योंकि उसमें फंस कर जानवर घायल हो जाते हैं। तो इस वजह से इस तार का प्रयोग किया गया है, जो कि ठीक है। प्राइमरी स्कूल खरवई, और ये है हमारा बाग, इसमें गांव के बहुत से लोगों के पेड़ हैं। अब आइए बढ़ते हैं ट्यूबवेल की ओर। ये आप जो साइड में फसल देख रहे हैं तो इसे बोलते हैं तिल की फसल, और जिसमें फूल आ चुके हैं अब ये, और जल्दी ही ये फसल अब पक जाएगी। तो आमतौर पे वर्षा ऋतु की शुरुआत में जो है किसान इस फसल को बो देते हैं। और ये सामने देखेंगे बरसीम है, पशुओं के लिए चारा। तो ये है तिल की फसल, जिसको हम सेसमे बोलते हैं इंग्लिश में, काला तिल। सुबह का वक्त है, काफ़ी शांत माहौल है गांव का, और ये गांव की शांति जो है काफ़ी रमणीय होती है। और बहुत से लोग इसी शांति की तलाश करते हैं। जो लोग शहरों में हैं वो इसी शांति की तलाश में अपनी छुट्टियों में ऐसे स्थानों पर जाना पसंद करते हैं जहां पर इस तरीके की शांति उन्हें मिल सके। और गांव के लोगों को ये शांति काफ़ी सुलभ है, काफ़ी आसानी से मिल जाती है। तो यही गांव के जीवन का एक, कह सकते हैं, एक लाभ है। फूल लगे हुए हैं, और ये है ट्यूबवेल। ये सामने गौ माता बैठी हैं, और ये आप देखेंगे टैगिंग है हर पशु के लिए, ताकि उसका सारा रिकॉर्ड मौजूद रहे। यह है सुबह सुबह का दृश्य गांव का, एकदम शांत, और कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा रमणीय। खेतों की ओर चलते हैं। तो ये धान की फसल है हमारी, इसमें धान बोया गया है, और खेतों में इस समय ओस काफ़ी मात्रा में है। ओस की मात्रा काफ़ी है, यानी रात के वक्त ओस गिरती है। और ये आप सामने देखेंगे तो ये जो है ये हल्दी की फसल है,
जिसको जल्दी ही काटा जाएगा। इसे हल्दी बोलते हैं। हल्दी आप जानते ही होंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट मसाला है, बहुत महत्वपूर्ण मसाला है हमारे भारतीय व्यंजनों का, और इसके कई सारे औषधीय गुण भी होते हैं। दूध में मिलाकर पीने से हमारी जो इम्यूनिटी है, आंतरिक शक्ति शरीर की, वो काफ़ी बढ़ती है। और ये सामने आप देखेंगे बरसीम की फसल है और ये धान, इस पर ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं। तो ये सुबह का दृश्य है, मनोरम दृश्य है। देखेंगे ये बेल का वृक्ष है, जिसमें बेल जो है आए हुए हैं पर अभी कच्चे हैं, और ये बेल जो है अप्रैल के मध्य में जाकर पकेंगे। तो ये बेल एकदम, बेल का वृक्ष जो है बेल के फलों से एकदम लदालद है। आप देखेंगे पूरे इसमें बेल भरे पड़े हैं। तो ये जो बेल है ये ऑटो शेडिंग होती है, इसमें अपने आप गिरते भी रहते हैं, और इसकी जो फसल है ये, मतलब ये जो बेल हैं, ये पकेंगे अप्रैल में जाके। तो ये है, देखिए बेल का फल, जो कि फ़िलहाल कच्चा है और ये अपने आप गिरा है ऊपर से। तो ऐसे फल ये गिरते रहते हैं, लेकिन ये अप्रैल में जाकर जो है ये पकेंगे। बेल भी काफ़ी अच्छा फल माना गया है, और गर्मी ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में ये एक अमृत फल के तुल्य होता है। यहाँ भी देखिए हल्दी किनारे बोई गई है। देखेंगे गांव का दृश्य काफ़ी अच्छा है, और ये सूर्योदय, सूर्य की लालिमा काफ़ी अच्छी लग रही है। हल्के हल्के बादल भी हैं, पूर्वइया हवा चल रही है, जिससे दिन के वक्त जो है काफ़ी गर्मी हो जाती है, पर सुबह का वक्त और शाम का वक्त जो है, अब उस मौसम को, सुबह और शाम के जो मौसम है उसे देखकर लगता है कि मौसम जो है शरद ऋतु की ओर अग्रसर है और वर्षा ऋतु अपनी समाप्ति की ओर है। क्योंकि बारिश जो है अब वो उतनी नहीं हो रही है, छिटपुट बारिश होती है, वो भी जिसे कहते हैं कि पैचेस में, कहीं होती है कहीं नहीं होती। तो ये संकेत है कि वर्षा ऋतु अब अपने समाप्ति की ओर अग्रसर है। चलते हैं हम लोग घर की ओर, और आप कमेंट में अवश्य बताइएगा कि सुबह का जो ये दृश्य है, सुबह की जो ये सैर है गांव की, ये आपको कैसी लगी। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारा जो ये हरियाली और विलेज का परिवार है उसको प्रोत्साहन मिले, और हम गांव गिराव से जुड़े हुए, गांव देहात से जुड़े हुए ऐसे ही कुछ रोचक कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहें। तो बने रहिए चैनल पे। तो ये थी हमारी आज की सैर गांव में, सुबह की सैर। आज दिन है 6 सितंबर, सोमवार 2021, और मुझे लगा कि अब क्योंकि मौसम में थोड़ा बदलाव हो रहा है, तो आपको इस बदलाव को दिखाना चाहिए। और एक बार फिर से आपसे आग्रह है कि जो लोग चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहें। तो मिलेंगे फिर आपसे किसी दूसरे वीडियो में, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। फिर मिलेंगे आपसे बहुत शीघ्र। धन्यवाद।